दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल सत्या गुरुजी में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आज हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे जो नेता थे उनकी जो समाधि है और उनके बारे में है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की समाधि कहाँ हुई थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी की समाधि दिल्ली में यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि स्थित है। काले संगमरमर से बनी इस समाधि पर उनके अंतिम शब्द है, हे राम। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उनकी मौत का कारण नाथूराम गोडसे ने की थी, गोली चलाकर। महात्मा गांधी के अन्य नाम भी है महात्मा गांधी, बापूजी, गांधी जी, M.K. गांधी, और उन्होंने अल्मा मैटर यूनिवर्सिटी कॉलेज से LLB की थी जो कि लंदन में है, और उनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी है एवं उनके बच्चे हीरालाल, मानीलाल, रामदास और देवदास है। जवाहरलाल नेहरू की समाधि कहाँ हुई थी? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांति वन में हुई थी। दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे और उनका जन्म 14 नवंबर 1879 को हुआ था एवं उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी जब वे 74 साल के हो चुके थे, और उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक था। उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी एवं उनकी वाइफ का नाम कमला नेहरू और इंदिरा गांधी उनकी ही बेटी थी। अल्मा मैटर ट्रिनिटी कॉलेज से उन्होंने BA की थी। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कौन सा है? विजयघाट लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री इंडियन पॉलिटिशियन थे। उन्होंने भारत के दूसरे PM के रूप में कार्य किया था। उन्होंने श्वेत क्रांति को भी बढ़ावा दिया था और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को एवं उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई थी, और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। उनको 1966 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। राजीव गांधी का समाधि स्थल कौन सा है? दोस्तों वीर भूमि में श्री राजीव गांधी का समाधि स्थल है। राजीव गांधी भी इंडियन पॉलिटिशियन थे। उन्होंने 1984 से 1989 तक भारत के 6वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्होंने 1984 में अपनी मां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 40 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के भारतीय प्रधानमंत्री बनने के लिए कार्यभार संभाला, और उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। उनका पूरा नाम राजीव रत्न गांधी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कौन सा है? गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और कांग्रेस में अजातशत्रु के नाम से जाने वाले देश के महान व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका समाधि स्थल महाप्रयाग घाट है। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद इंडियन पॉलिटिशियन, लीडर और वकील थे। 1950 से 1962 तक भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को एवं उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुई थी। उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक संभाला। उनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है। गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल कौन सा है? नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल है। दोस्तों गुलजारी लाल नंदा एक भारतीय राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे जो श्रम के मुद्दों में माहिर थे। वह 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 2 छोटी अवधि के लिए भारत के PM बने थे। उनका जन्म 4 जुलाई 1898 में
जो कि पाकिस्तान में हुआ था, और उनकी मृत्यु 15 जनवरी 1998 में हुई थी। उनकी जो पार्टी थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। उनको भारत रत्न और पद्म विभूषण भी अवार्ड मिल चुके हैं। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कौन सा है? दोस्तों, इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल शक्ति स्थल है। दोस्तों, इंदिरा गांधी इंडियन पॉलिटिशियन थी। वह पहली और आज तक की भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी है। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था एवं इंदिरा गांधी का पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी है और उनके पति का नाम फिरोज गांधी है। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कौन सा है? दोस्तों, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट है। मोरारजी देसाई एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और 1977 और 1979 के बीच भारत के चौथे पीएम के रूप में कार्य किया और जनता पार्टी द्वारा गठित सरकार का नेतृत्व भी किया। उनका जन्म 29 फरवरी 1896 को एवं उनकी मृत्यु 10 अप्रैल 1995 को हुई थी। उनका पूरा नाम मोरारजी रणछोड़जी देसाई है। उन्होंने मेरे जीवन की कहानी भी एक पुस्तक लिखी थी। 1977 से 1979 से भारत के पीएम बने थे और 1967 से लेकर 1969 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। उन्हें निशान पाकिस्तान एवं भारत रत्न पुरस्कार भी मिले हैं। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल कौन सा है? दोस्तों, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट है। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1979 के बीच भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। इतिहासकार और लोग अक्सर उन्हें भारत के किसानों के चैंपियन के रूप में जानते हैं और उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था एवं उनकी मृत्यु 29 मई 1987 के रूप में हुई थी। जगजीवन राम का समाधि स्थल कौन सा है? स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबू जगजीवन राम का समाधि स्थल दिल्ली में समता स्थल पर है। दोस्तों, जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है और एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और बिहार के राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को एवं उनकी मृत्यु 6 जुलाई 1986 को हुई थी एवं उनकी पत्नी का नाम इंद्रानी देवी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल कौन सा है? दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल दादर, जो कि मुंबई के समुद्र तट पर चैत्य भूमि पर स्थित है। दोस्तों, डॉक्टर राम अंबेडकर को बाबा साहब अंबेडकर के रूप में भी जाना जाता है। बाबा अंबेडकर जी एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को एवं उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। उनकी पत्नी का नाम सविता अंबेडकर एवं रामाबाई अंबेडकर है। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल कौन सा है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल पर है। 1982 से लेकर 1987 तक भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 5 मई 1916 को एवं उनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1994 को हुई थी। उनका पूरा नाम जनरल सिंह है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्यकाल 1982 से लेकर 1987 तक संभाला था एवं ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ना डिसलाइक करें। लेकिन आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।